कहानी की शुरुआत होती है कुछ स्पेशल फोर्स की टीम से जो एक मिशन पर जा रहे थे। इन सब को लीड कर रहा था एक कार्लोस नाम का सोल्जर एंड उसकी टीम रास्ते में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए जा रहे थे। दरअसल ये लोग हेक्टर लूना नाम के एक बहुत बड़े माफिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जा रहे थे, जो फिलहाल एक जगह हथियारों की सप्लाई कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपनी टीम के साथ कार्लोस पहुँच गया, जिनको देखने के बाद हेक्टर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन कार्लोस और उसकी टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ही टाइम बाद हेक्टर के लोगों को मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद फाइनली कार्लोस हेक्टर के पास आया एंड फिर उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। हेक्टर एक बहुत बड़ा माफिया था, जिसको पकड़ने की वजह से अगले दिन कार्लोस को सम्मानित करते हुए उसे एक मेडल दिया गया और साथ में उसे स्पीच देने को कहा गया। जिसके बाद कार्लोस ने सभी के सामने स्पीच देना शुरू किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई जब कार्लोस ने अपने स्पीच के दौरान एक खुलासा किया। उसने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि हेक्टर के साथ बड़े बड़े ऑफिसर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जो भी ऑफिसर हेक्टर के साथ मिला हुआ है मैं उनमें से भी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे ही ये कहा तो वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर हैरान होने लगे। फिर उसकी स्पीच खत्म होने के बाद उससे मिलने उसकी सीनियर ऑफिसर रेंजल आती है, जिसे सब कर्नल कहते थे। उसने कार्लोस को कांग्रेचुलेशन करते हुए उससे ये कहा कि वो भी उसका साथ देगी उन अपराधियों को पकड़ने में जो हेक्टर के साथ मिले हुए हैं। इतना कहकर रेंजल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कार्लोस अपनी वाइफ एलिस के साथ कुछ दिनों की छुट्टियों पर कहीं बाहर जाता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त और उसका जूनियर ऑफिसर मिगल भी अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। वो लोग एक साथ मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। फिर रात होने के बाद वो लोग एक होटल लेते हैं, जहाँ पर कार्लोस को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कार्लोस मिगल से मिलने के लिए नीचे जाता है एंड इस टाइम पर मिगल स्विमिंग कर रहा था। जिससे बात करते हुए कार्लोस ने ये कहा कि हमें जल्द से जल्द जनरल से मिलकर वो फाइल लेनी होगी जिस फाइल में हेक्टर के साथियों के नाम हैं एंड उसी फाइल में बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। लेकिन मिगल उसे समझाने लगा कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं एंड फिलहाल तुम अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां एंजॉय करो। लेकिन कार्लोस को हर हाल में उन लोगों को पकड़ना था जो लोग हेक्टर के साथ मिले हुए हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक से होटल की सारी लाइट्स चली जाती है। जिसके बाद कार्लोस और मिगल जल्दी से भागते हुए सीधा होटल में जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो समझ गए कि कोई किलर उन लोगों को मारने के लिए आ चुका है। वो दोनों जल्दी से अपने अपने रूम में गए। मिगल के रूम में सब ठीक था एंड उसकी वाइफ भी फिलहाल ठीक थी। लेकिन कार्लोस जब अपने रूम में गया तो वहाँ पर उसने अपनी वाइफ एलिस को देखा, जो जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ी हुई थी और उसके पूरे घर में खून खून हुआ पड़ा था। कार्लोस अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान एक किलर ने उसके पीछे से उस पर हमला कर दिया एंड ये किलर स्पेशली कार्लोस और उसकी वाइफ को ही मारने के लिए आया था। उस किलर ने कार्लोस को जान से मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्लोस ने खुद को जैसे तैसे करके संभाला और एक चाकू की मदद से उसने फिर उस किलर पर हमला करके उस किलर को फिलहाल घायल कर दिया। कार्लोस को लगा कि वो किलर मर गया, लेकिन वो किलर अभी भी जिंदा था। उसे घायल करने के बाद कार्लोस अपनी वाइफ के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान अचानक से एक बार फिर उस किलर ने कार्लोस पर हमला कर दिया और इस बार उस किलर ने कार्लोस को धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि कार्लोस मर गया। फिर हमें पूरे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक बार फिर से कार्लोस को देखते हैं, जो फिलहाल अभी भी जिंदा था, लेकिन वो अपनी वाइफ के मरने के बाद इतना ज्यादा टूट गया था कि उसे रात में नींद तक नहीं आती थी। उसे सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी, तब जाकर उसे कहीं नींद आती थी। उसने इन 6 महीनों में उस किलर से रिलेटेड कुछ जानकारियां इकट्ठा करके अपनी दीवार पर लगाया हुआ था, जिन्हें वो रोज देखता था और फिर उस किलर को मारने का प्लान बनाता था, क्योंकि उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही टारगेट था कि उसे किसी भी कीमत पर उस किलर को ढूंढकर उसे जान से मारना है। फिर एक दिन उससे मिलने के लिए मिगल आता है एंड मिगल ने ही उसकी जान बचाई थी और उसी ने ही उसे शहर से दूर इस घर में रखा था, क्योंकि अगर कार्लोस शहर में रहता तो उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहता। वो ही उसे समय समय पर खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ पहुँचाता था। उसने आज भी कार्लोस को नींद की कुछ गोलियां दी और साथ में ये कहा कि जब तक तुम्हें उस किलर के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हें इसी घर में रहना होगा। साथ ही उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की, लेकिन उसे किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और रही बात हेक्टर की, तो उसकी लोकेशन मिलिट्री बेस की दिखा रही है, शायद उसे वहीं पर रखा गया है। ये सारी बातें करने के बाद वो दोनों एक लोकल बार में जाते हैं, जहाँ पर मिगल कार्लोस को बियर पिलाता है और जाते वक्त उसे कुछ पैसे दे जाता है। वहीं पर एक आदमी घूम रहा था जो लॉटरी की टिकट बेच
बेच रहा था। एंड मिगल के जाने के बाद कार्लोस ने उन्हीं पैसों से उस आदमी की सारी लॉटरी की टिकट्स खरीद ली। उसी दौरान कार्लोस को एक लड़की में उसकी वाइफ एलिस दिखाई देती है, जिसके बारे में सोचते सोचते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो अपने घर पे था और उस टाइम पर उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पास के एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर टीवी में लॉटरी टिकट के नंबर के बारे में बताया जा रहा था। तभी उसने न्यूज़पेपर में लॉटरी का नंबर देखा और उसे फिर पिछली रात की बात याद आई कि उसने भी बहुत सारे लॉटरी के टिकट्स खरीदे थे, लेकिन बेहोश होने से पहले ही उसने अपनी जैकेट को उसी बार में उतार कर रख दिया था एंड उसी जैकेट में वो सारी लॉटरी की टिकट्स रखी हुई थी। उसे जब ये बात याद आई तो वो भागता हुआ सीधा उसी बार में पहुंचा और वहां पर मौजूद एक आदमी से अपनी जैकेट के बारे में पूछने लगा। उस आदमी ने कार्लोस को ये बताया कि उसके बेहोश होने के बाद एक दूसरे आदमी ने उसे उठाकर बाहर खड़ी एक टैक्सी में बिठा दिया था, उसे बस इतना ही पता है। जिसके बाद कार्लोस जल्दी से बाहर गया और एक टैक्सी ड्राइवर से ये कहने लगा कि कल रात वो उसकी टैक्सी में बैठा था एंड उसने गलती से उसकी टैक्सी में अपनी जैकेट को छोड़ दिया था जिसे वो लेने आया है। लेकिन वहाँ पर जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे सभी ने कार्लोस को जैकेट देने से साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि उनके पास उसकी कोई भी जैकेट नहीं है। लेकिन कार्लोस को हर हाल में वो जैकेट चाहिए थी, जिसकी वजह से उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में अकेले ही उन लोगों को बहुत मारा। फिर थोड़ी देर बाद मिगल के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे टीवी ऑन करने को कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेंजल अपने कुछ सीनियर ऑफिसर के साथ बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है जो उसके कान में कुछ बताता है। जिसके बाद वो लोग न्यूज देखना शुरू करते हैं। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि कार्लोस की पूरे 100 करोड़ की लॉटरी लगी है, साथ ही उसे दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन बताया जा रहा था। उसी दौरान रिपोर्टर ने उससे कुछ ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनने के बाद रेंजल के साथ साथ मिगल भी हैरान हो गया। दरअसल उससे ये पूछा गया कि आप इतने सारे पैसों का क्या करोगे, जिसका जवाब देते हुए कार्लोस ने भरी मीडिया के सामने ये कहा कि मैं इन पैसों का उन लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करूंगा जिन लोगों ने मुझसे मेरी वाइफ को छीना है। फिर अगले दिन मिगल जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसी दौरान उसके पास रेंजल आई, जिसने उससे ये पूछा कि क्या तुमने कार्लोस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो मिगल ने रेंजल को सारी बातें साफ साफ बता दी। उसने उससे ये कहा कि उसने उसे छुपाया था और उसकी उससे बात भी होती है। इस बात पर रेंजल ने मिगल को कार्लोस से दूर रहने को कहा, क्योंकि कार्लोस अब पहले जैसा आर्मी ऑफिसर नहीं था। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि कार्लोस मिगल के घर जाता है, जहाँ पर उसे मिगल की वाइफ और मिगल की बेटी मिलती है। मिगल की बेटी का आज जन्मदिन था, इसलिए कार्लोस ने उसे एक डॉल गिफ्ट करी। उसी दौरान वहाँ पर मिगल भी आ जाता है, जो कार्लोस को साइड में ले गया और उससे यहाँ पर आने की वजह पूछने लगा। तब कार्लोस उसे बताता है कि हेक्टर का हथियारों से भरा हुआ एक शिपमेंट आ रहा है, तो तुम जल्दी से छुट्टी ले लो, हमें उसे पकड़ना है। लेकिन मिगल ने इस बार उसका साथ देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की फिक्र हो रही थी। कार्लोस ने उसे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन इसके बावजूद मिगल ने उसे साफ साफ मना कर दिया। मिगल के मना करने के बाद कार्लोस ने अपने 2 और साथियों को बुलाया, जिनका नाम था लोरा और हैरी। उसने एक होटल का रूम लिया, जिसमें उसने खाने की तरह तरह की डिश तैयार करवा रखी थी और साथ ही उसने वहीं पर लोला और हैरी को देने के लिए 50-50 लाख रुपए कैश रखवा रखे थे, ताकि वो दोनों उसके काम को करने के लिए मना ना करे, जैसे कि मिगल ने किया था। लेकिन लोरा और हैरी ने बहुत साल कार्लोस के अंडर काम किया था और वो दोनों उसे अपना बॉस भी मानते थे, इसीलिए वो दोनों बिना पैसों के ही उसका काम करने के लिए रेडी हो गए। जिसके बाद कार्लोस उन दोनों को अपने साथ एक वेयर हाउस में ले गया, जहाँ पर उसने अपने पैसों से बहुत सारे हथियार खरीद के रखे हुए थे। साथ ही उसने एक गाड़ी खरीदी, क्योंकि उनका अगला टारगेट हेक्टर को किसी भी कीमत पर मिलिट्री कैंप से बाहर निकालना था। फिर उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया और अपनी पूरी तैयारी के साथ मिलिट्री कैंप की तरफ निकल गए। आज मिलिट्री कैंप में एक स्पेशल तरह की परेड चल रही थी और इसी चीज का फायदा उठाकर कार्लोस भी मिलिट्री की ड्रेस पहनकर बड़े ही चालाकी से वहां चला गया। वहीं हैरी भी गाड़ी में बैठे बैठे ही वहां के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने लगा। सिस्टम को हैक करने के बाद जल्दी से हैरी ने वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेंज कर दिया, ताकि अंदर जाने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना होए। वहीं दूसरी तरफ कार्लोस के साथ कुछ और सोल्जर पैसों के लालच में शामिल हो गए और उसका साथ देने लगे। उनकी मदद से कार्लोस जेल की तरफ गया, जहां पर हेक्टर को रखा गया था। वहां उसने देखा कि हेक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उसे देखते ही कार्लोस ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल करके उसे भी मिलिट्री की ड्रेस पहनाकर उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। लेकिन उसी दौरान एक ऑफिसर को उन पर डाउट होने लगा, तो उसने उन लोगों पर हमला करवा दिया। लेकिन बात ज्यादा आगे बढ़ती उससे पहले ही कार्लोस हेक्टर को लेकर वहां से निकल गया। वो उसे वहां से अपने साथ अपने वेयर हाउस लाया, जहां पर उसने उससे सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला सवाल उसने ये पूछा कि मेरी वाइफ को किसने मारा, और दूसरा सवाल उसने ये पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल
शामिल है। लेकिन हेक्टर ने जब उसे कुछ नहीं बताया तो कार्लोस ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने एक हथौड़े से उसे बहुत मारा, लेकिन उसी दौरान वहां पर कुछ लोग पहुंच गए जिन्होंने हेक्टर को शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो लोग कार्लोस और उसकी टीम को भी मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार्लोस अपनी टीम के साथ जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहां से जाने लगा। तभी उसने रास्ते में देखा कि वो किलर भी वहां पर आया हुआ था, जिस किलर ने उसकी वाइफ को मारा था। फिर वो किलर भी अपनी गाड़ी में बैठकर कार्लोस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा और उस पर लगातार फायरिंग करने लगा। कार्लोस ने बहुत कोशिश की उससे अपना पीछा छुड़वाने की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर कार्लोस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब कार्लोस ने अपना दिमाग लगाया और हैरी और लोला से ये कहा कि वो कुछ पैसे गाड़ी से बाहर फेंके ताकि पब्लिक पैसे लूटने के लिए रोड के बीच में आ जाए और इसी चीज का फायदा उठाकर कार्लोस इजीली वहां से निकल जाए। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि वो किलर पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में कार्लोस को पकड़ना था। लेकिन उसी दौरान रोड के बीच में एक बस आ गई, जिसकी वजह से उस किलर ने अपनी गाड़ी को रोक दिया और कार्लोस इजीली वहां से निकल गया। कार्लोस वहां से सीधा अपने पुराने वाले घर में गया, जहां पर उसने हैरी से ये कहा कि वो मिलिट्री बेस के सिस्टम से उस किलर की जानकारी निकाले। लेकिन हैरी ने ये बताया कि उन लोगों ने अब अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। फिर अगले दिन कार्लोस ने एक बार फिर से मेगल को अपने पास बुलाया और उससे मदद मांगते हुए उससे ये कहा कि उसे उस किलर की डिटेल चाहिए। लेकिन मेगल ने उसे साफ साफ मना करते हुए उससे ये कहा कि तुमने हेक्टर को छुड़ाते वक्त कुछ आर्मी के ऑफिसर मार दिए, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब एक क्रिमिनल बन चुके हो। इतना कहकर मिगल वहां से जाने लगा। तभी कार्लोस ने उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाई, जिसे सुनकर मिगल इमोशनल हो गया, जिसके बाद वो उसका काम करने के लिए रेडी हो गया। उसी शाम वो आर्मी सिक्योरिटी ऑफिस गया और डाटा निकालने लगा। उसी दौरान उसे ये पता चला कि वो किलर भी पहले आर्मी ऑफिसर ही था। फिर उसने उस किलर के घर का एड्रेस नोट किया और वहां से जाने लगा, लेकिन वहां से बाहर आते ही उसे रेंजल मिली। वो समझ गई थी कि मिगल कार्लोस की मदद कर रहा है, इसीलिए उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मिगल से ये कहा कि तुम उस आदमी की मदद कर रहे हो जिसने लॉटरी के पैसों से इलीगल हथियार खरीदे और फिर उन्हीं हथियारों से उसने आर्मी के ही कुछ लोगों को मारा और हेक्टर को छुड़ाकर यहाँ से भाग गया। वो गद्दार है एंड तुम उसकी मदद कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह पर होगा जहाँ तुम अपनी वाइफ से भी नहीं मिल पाओगे। लेकिन इसके बावजूद मिगल ने कार्लोस को वो एड्रेस भेज दिया। फिर अगले दिन कार्लोस जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। वहाँ बस उस किलर के कुछ किलिंग टारगेट थे, जिनमें से अगला टारगेट मिगल और उसकी फैमिली थी। ये सब पता चलते ही कार्लोस ने जल्दी से मिगल को कॉल करके उसको ये बताया कि उस किलर का अगला टारगेट तुम और तुम्हारी फैमिली हैं। फिर मिगल उससे बात करते हुए उससे मिलने को कहता है, जिसके लिए वो उसको एक स्पा सेंटर में बुलाता है। फिर कार्लोस उसी शाम लोला के साथ स्पा सेंटर चला गया, जहाँ पर उसने लोला को बाहर ही खड़ा कर दिया और वो खुद अकेला ही अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ हैरी रेंजल के पास जाता है, क्योंकि उसे और कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए थी। लेकिन रेंजल को उसके बारे में पता चल गया था कि वो कार्लोस का साथ दे रहा है, इसीलिए उसने बड़े ही प्यार से हैरी से ये पूछा कि बताओ कार्लोस के साथ और कौन कौन शामिल हैं। लेकिन हैरी ने जब उसे कुछ नहीं बताया तो रेंजल ने उसे ऑन द स्पॉट मार दिया। इधर मिगल कुछ ऑफिसर के साथ था, जिनको वो कार्लोस को गिरफ्तार करने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। दरअसल मिगल रेंजल की बातों में आकर कार्लोस के साथ गद्दारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें कार्लोस की लोकेशन बताई तो मौका मिलते ही उन ऑफिसर ने मिगल को भी मारने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनके पास ऊपर से ऑर्डर था कि कार्लोस के साथ साथ मिगल को भी जिंदा ना छोड़ा जाए। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लोग मिगल को नहीं मार पाए। इधर लोला ने नोटिस किया कि उस स्पा सेंटर को बाहर से लॉक किया जा रहा था, वो भी टाइम से पहले ही। ये सब देखने के बाद उसे जब कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तुरंत ही कार्लोस को मैसेज कर दिया कि वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाए। उसका मैसेज मिलते ही कार्लोस वहां से बाहर जाने के रास्ते ढूंढने लगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसी दौरान उसे एक खिड़की दिखाई देती है, जहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगा। बाहर अचानक से उस किलर ने लोला पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोला भी किसी से कम नहीं थी, उसने भी उसे फाइट में बराबर टक्कर दी। फिर थोड़ी देर बाद फाइट के बीच कार्लोस भी आ गया, जिसके बाद कार्लोस और लोला अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन उसी दौरान उस किलर ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक गोली लोला को लग गई और वो बेहोश हो गई। जिसके बाद कार्लोस ने जल्दी से उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर अगले दिन जब हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए मिगल आया तो उसे देखते ही कार्लोस को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने मिगल को भी मारने की कोशिश की। तब मिगल उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे
उसे भी धोखा दिया है और उसे भी मारने की कोशिश की थी एंड वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। जिसके बाद कार्लोस ने उसे छोड़ दिया और अकेले में जाकर बैठ गया। तभी उसके पास रेंजल का कॉल आता है जो उससे बात करते हुए उससे ये कहती है कि पता नहीं तुम हर बार कैसे बच जाते हो, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। इस बात पर कार्लोस ने कहा कि ठीक है, फिर इस बार तुम अपने उस दोस्त को भी साथ लाना जिसने मेरी वाइफ को मेरे सामने मारा था। इतना कहकर कार्लोस ने कॉल काट दिया, जिसके बाद उसने कुछ गन्स ली और अपनी पूरी तैयारी के साथ रेंजल को मारने के लिए निकल गया। इस बार उसके साथ मिगल भी था। वो दोनों मिलकर सीधा रेंजल को मारने के लिए रेंजल के ऑफिस में चले गए, जहां पर उन्हें हैरी की डेड बॉडी दिखी, जिसे देखने के बाद उन दोनों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़े और लिफ्ट लेकर सीधा ऊपर गए एंड जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उनके सामने रेंजल के बहुत सारे आदमी गन के साथ खड़े थे। फिर क्या था, उन दोनों ने मिलकर उन लोगों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। कार्लोस उन लोगों को मारते मारते लिफ्ट के बाहर आ गया, लेकिन मिगल अभी भी लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर मारपीट करने की वजह से लिफ्ट का शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से लिफ्ट आधे रास्ते में ही बंद हो गई। इधर कार्लोस एक एक आदमियों को मारते हुए सीधा आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से रेंजल के कुछ लोगों ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ मिगल सभी लोगों को मारने के बाद लिफ्ट की छत तोड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इधर कार्लोस को पकड़कर रेंजल के सामने ले जाया गया, जहां पर वो किलर भी मौजूद था। यहाँ पर कार्लोस को ये पता चला कि उसे मारने के लिए रेंजल ने ही उस किलर को भेजा था, क्योंकि वो भी हेक्टर के साथ मिली हुई है। ये सच्चाई बताने के बाद रेंजल ने उसे टॉर्चर कर करके मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान वहां पर मिगल आ जाता है, जिसने अपने गन की मदद से सबसे पहले रेंजल के सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उस किलर ने मिगल पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। वो एक तार की मदद से मिगल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इधर रेंजल भी कार्लोस को बहुत बुरी तरह मार रही थी, लेकिन फाइट के दौरान कार्लोस के हाथ में एक चाकू लगी, जिसकी मदद से उसने रेंजल को मारकर खत्म कर दिया। इधर उस किलर ने उस तार की मदद से मिगल का गला इतनी जोर से दबाया कि वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और वो कार्लोस को मारने के लिए उसके पास चला गया। फिर इन दोनों के बीच में कुछ देर फाइट हुई और फाइनली ये दोनों फिर बिल्डिंग के नीचे लटक गए। वो किलर कार्लोस के पैरों पर लटका हुआ था और कार्लोस ने बिल्डिंग की छत को पकड़ा हुआ था। इतने में मिगल को होश आ जाता है और फिर वो भी कार्लोस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्लोस का हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही मिगल ने अपने जैकेट की रस्सी जल्दी से उसके जैकेट में फंसा दी और उसे बचाकर खुद भी लटक गया। अब मिगल के सहारे ही वो दोनों बचे हुए थे, लेकिन उसी दौरान उस किलर ने अपना दिमाग लगाया एंड उसने अपनी चाकू निकाल कर कार्लोस के शरीर पर चाकू मारकर ऊपर चढ़ने लगा। कार्लोस को समझ आ गया कि ऐसा करते करते वो उसे भी मार देगा और फिर मिगल को भी मार देगा, इसीलिए उसने अपनी जैकेट खोल दी, जिसकी वजह से वो किलर के साथ सीधा नीचे गिर गया। इतने ऊपर से गिरने के बाद कार्लोस मर गया था, लेकिन उसने मिगल की जान बचा ली थी। इसीलिए मिगल अगले दिन लोला के साथ मिलकर कार्लोस के इस मिशन को आगे बढ़ाने की बात कहता है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे करप्ट सीनियर ऑफिसर थे जो हेक्टर के साथ मिले हुए थे। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।